लड़की लोग ने मुझे नौकरानी बना दी, देखो घर से निकाल दी, मारने के लिए भी तैयार हो गई। लैट्रिन बाथरूम में ताला भी मार दी। सगी लड़की है मेरी, अपने घर में नौकरानी बना करके। इन लोग से कोई उम्मीदें नहीं, हमें तो भीख मांगने के लिए छोड़। तो मैंने डर के मारे कमरा अपना और ये छोटा मोटा दुकान जबरदस्ती हमें वहाँ से भगाया गया। हमने तो वहाँ से चल दी। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र। आज आपको मैं ऐसी एक महिला से बात कराना चाहता हूं जो झारखंड रांची से आकर यहां पर छोटी सी फुटपाथ पर एक दुकान लगाए हुए हैं और उनसे बहुत ही अप्रिय घटनाएं उनके साथ हुई हैं। तो आइए जानते हैं क्या उनके समस्याएं रहीं और झारखंड से यहाँ नोएडा तक का सफ़र कैसे उन्होंने तय किया। तो उन्हीं से जानते हैं, समझते हैं। आपका आंटी नाम क्या है? बेबी कुंवर जी। तो आप झारखंड से यहाँ तक कैसे आ गई? क्या बस वो घटना मेरे थी? परेशानी थी, मैं कमाने खाने के लिए निकल आई वहाँ से और आई अपनी लड़की के घर में जी। लड़की लोग ने मुझे नौकरानी बना दी। आराम से रो मत आप, आराम से अपनी बात को रखिए क्योंकि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। तो लड़की ने यहाँ पर आपको बुलाया था? लड़की ने बुलाई, लड़की बुला करके अपने घर के नौकरानी बना दी और न खाना पीना नहीं दी, मेरे को घर से निकाल दी। यहाँ तक ले मारने के लिए भी तैयार हो गई। घर से बैग फेंक सब निकाल करके फेंक दी मेरे को। लैट्रिन बाथरूम में ताला भी मार दी। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो लड़की आपकी सगी लड़की है कि कोई वैसी परिवार की रिश्तेदारी से? सगी लड़की है मेरी। आपके पति नहीं है, गुजर चुके हैं? गुजर चुके हैं। तो लड़की ने, हमारे पास लड़का भी नहीं है, आदमी भी नहीं है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो यहाँ पर आप कोई समस्या के समाधान सुनते जाइए। यहाँ पर आप जो है अपने आप आई हैं या किसी ने यहाँ आपको बुलाया था? हमारी लड़की ने बुलाई थी। क्या बोला था? बोली थी मम्मी यहाँ आ जाओ, यहाँ कुछ काम कर लेना, हम भी साथ दे देंगे, अपना कमाना अपना रहना। लेकिन नहीं ऐसा हुआ। अपने घर में नौकरानी बना करके रखी, उसके बाद झगड़ा झंझट करके मुझे घर से बाहर कर दी। तो कितने दिन बाद आपका झगड़ा झंझट शुरू हो गया था? कितने दिन आप सुकून से अपनी बेटी के साथ रह पाई? हमने सिर्फ 1 हफ्ता रही और 5 महीना लड़ाई बीती। तो घर में ताला वाला बंद कर दी मेरे को, मैं बाहर निकल गई। अच्छा, ताला भी बंद कर दिया आपको? अंदर बंद कर दिया? घर से निकाल कर। अच्छा, घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया? हाँ, ताला लगा दिया। तो ये जो छोटी सी आप दुकान चला रही हैं, इससे आपका गुजारा हो जाता है? नहीं होता है तो मगर फिर भी करना पड़ता है। मतलब इससे जो आपकी जो ज़रूरत का खर्चा है वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी मैं धन्य की छाती समझता हूँ जो आपने धैर्य बना के रखा है कि छोटी सी दुकान से। ज़्यादातर लोग शहरों में देखा होगा कि फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने का काम करते हैं, लेकिन आंटी जी अपने स्वाभिमान के साथ अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपनी गुजर बसर करती हैं। तो अब कैसे, कहाँ पर आप रहती हैं और किसके साथ रहती हैं? क्या वो घटना है उसके साथ? मैं अकेला रहती हूँ, अकेला मैं करती हूँ कुछ, यही दुकान से गुजर बसर करती हूँ मैं जी। और हमारे साथ कोई भी ना है, मैं अकेला हूँ। मैं आपको फोन करता हूँ जी। आप अकेली हैं? हाँ, अकेली हूँ। तो क्या रूम आपने किराए पे ले रखा है कि कहीं किसी? नहीं, रूम किराया पर ले रखा है। कितना भाड़ा होगा उसका? 2000। 2000। तो देख सकते हैं छोटी सी दुकान में, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनकी जो दुकान है, ये छोटी सी दुकान है और बस इतना ही सामान है। इतने में इनका भी खर्चा चलता है और इनको रूम का किराया भी चुकाना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं एक महिला जो रांची झारखंड से चलकर बेटी ने बुलाया था और यहाँ नोएडा में C-DAC कंपनी के सामने जो चौराहा है उस पर फुटपाथ पर अपनी छोटी सी दुकान लगाती हैं, गुजर बसर करती हैं।
और उनका दर्द भी झलक चुका है, भावुक हो गई अपनी कहानी को बताते बताते। तो मैं फिर उनको सांत्वना बनाने के बाद बात करना चाहूँगा। तो आंटी जी, ऐसे लड़कियां के तो मुंह पर थूकनी चाहिए, सारे पब्लिक होकर के ऐसी जब देखे टीवी पर तो थूकना चाहिए मुंह पर। तो आपकी एक ही बेटी है कि और भी बच्चे हैं? बताओ। हमारे ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान करती है। मतलब और भी बच्चे हैं? हाँ और बच्चे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं कुछ करते हैं। अच्छा, तो उनका साथ सहयोग नहीं आपको मिलता है? कोई सहयोग नहीं है, वो लोग भी आपका साथ नहीं देते? कोई नहीं साथ देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कितनी बेटियां और हैं आपकी? हमारे ये 3 हैं बेटियां। 3 हैं, मतलब 2 और हैं, एक ये यहाँ पर। तो किसी का साथ आपको नहीं मिल रहा है? ना, हमें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या चाहती हैं अपनी बेटियों से, ये हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? हम कुछ भी नहीं चाहते हैं अपनी बेटियों से। मतलब आपने जो इच्छाएं थी वो मर चुकी हैं आपकी? हमारी इच्छाएं मर चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है इन लोग बच्चों से? कोई उम्मीद नहीं है मेरा, इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है कि इन लोग हमारे को कुछ करेंगे। हमें तो भीख मांगने के लिए छोड़ दिए हैं लोग, भीख मांगने के लिए छोड़ दिए हैं। भीख मंगवाने पर तुल गए हैं लोग, अब नहीं बता सकते। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग कितनी भावुक हो गई हैं और बहुत ही इनके ऊपर समस्याओं का एक पहाड़ कह लीजिए टूट चुका है। इनके पति भी एक्सपायर हो चुके हैं और इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां इनका साथ नहीं दे रही हैं, क्योंकि अब मजबूरी में इन्होंने अपना छोटी सी दुकान किसी भी तरीके से बना के अपनी गुजर बसर कर रही हैं। तो देख सकते हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम तो ऐसा कुछ बात नहीं था, हमारे जमाई और हमारे लड़की अचानक लड़ाई करने लग गए हमसे, बोलने लगे किसी कमरा ले लो अपना देखो। हाँ, हमारे पास एक पैसा नहीं था तो मैं कहाँ से कमरा लेती। मैंने बोली ठीक है मैं ले लूंगी। फिर उसके बाद उसने हर समय कहने लगे कि कमरा लो नहीं तो हमारे हाथ से कुछ हो जाएगा। तो मैंने डर के मारे कमरा अपना लेकर के अलग हो गई मैं, और ये छोटा मोटा दुकान से गुजारा करती हूँ, गुजर बसर करती हूँ मैं। इसी से मेरा किसी तरह न किसी तरह चलती है, मैं करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ तक का लेटरिन बाथरूम में भी ताला मार दी कि न लेटरिन बाथरूम में रहेगी जाएगी और न यहाँ रहेगी। जबरदस्ती हमें वहाँ से भगाया गया, हमने तो वहाँ से चल दी। अच्छा, लेटरिन बाथरूम में ताला लगा दिया जिससे आप परेशान होकर यहाँ से खाली कर जाए। हम वहाँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो मैं वहाँ से खाली कर दी। और ऐसी कोई आपके साथ घटना घटी जो बताना चाह रही हो आप? नहीं, अब हो गए। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से इनके साथ भेदभाव हुआ। और कोई दूसरा तो ऐसी लड़कियां के मुंह पर तो जितने टीवी चैनल देखे और सारे थू थू करे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो देख सकते हैं किसी भी तरीके से अपने आप को संभाला और अपने आप को किसी भी तरीके से अपनी दुकान को मैनेज करके इन्होंने छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू किया और गुजर बसर कर रही हैं। अगर आपको खबर हमारी अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन न्यूज़ को ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।